पीएम मित्र पार्क में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, निर्मला भूरिया, प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्योग मंत्री चेतन कश्यप, महिला में बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया एवं कई विधायक एवं संगठन के पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ने पीएम मित्र पार्क को एक बड़ी सौगात बताया और कहा कि 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा एवं 6 से 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इस पीएम मित्र पार्क से रोजगार मिलेगा और ये पीएम मित्र पार्क एक नए आयाम को स्थापित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके सशक्त नारी, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक नया इतिहास बना के जाते हैं। बीते समय जब आए थे महारानी अहिल्याबाई के जन्म जयंती के अवसर पर, उसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उसके पहले नदी जोड़ो अभियान, 2 नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, हर योजना में किसान के लिए बेहतर से बेहतर करने की उनका हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास रहता है। इसलिए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना में हम लगातार जुटे हुए हैं। आज मैं कई क्षेत्रों में खास करके मोजे के कारण से जहाँ सोयाबीन में कष्ट हुआ है, ऐसे खेतों में भी गया और सभी हमने ऐसे प्रभावित जिले के कलेक्टरों को कहा है कि जहाँ जहाँ भी किसान को कष्ट है वहाँ वो सर्वे करें और यथा योग्य जहाँ जितने प्रकार की राहत और मदद हो सकती है वो हम सब देने के लिए लगातार तत्पर हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज इस बड़े अभियान की हमने न केवल मौके का निरीक्षण किया है बल्कि हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, यहाँ की विधायक और मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे सभी आसपास के सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी से लगा करके सभी जिलों, इंदौर के, रतलाम के, उज्जैन के, इंदौर के, धार के सभी माननीय विधायकगण, सबके साथ हमने योजना बनाई है। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बने, इसकी रचना बनाई है। सब जिलों से लोग समय पर आ जाए, इसका हम प्लान भी कर रहे हैं और सरलता के साथ ये पूरा कार्यक्रम जिस प्रकार से बनाया गया ये पूरा हो जाए तो संगठन और सरकार मिल करके इस सेवा के पखवाड़े में खास करके बहनों की भूमिका बदलने में भी देश के अंदर इस कार्यक्रम का प्रसारण होने वाला है, उस गरिमा के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि हमारे ऐसे आदिवासी अंचल में कांग्रेस ने तो कभी इतना बड़ा कार्यक्रम या ऐसी सौगातें कभी दी नहीं। धार झाबुआ से वोट भले लिए लेकिन हमेशा इसको वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। ये उनके मुंह पे तमाचा भी है और अच्छे काम का संकल्प भी है। आइए हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। सर, कल वाइस प्रेसिडेंट की शपथ भी है। सर, कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाई।